को दूर करने के लिए अद्भुत उपाय की बात की जाए तो यह एक व्यापक विषय है। यहाँ पर हम विभिन्न पहलुओं और दृष्टिकोण से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। दुर्गुणों का तात्पर्य उन नकारात्मक गुणों और आदतों से है जो हमारे जीवन और व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन्हें दूर करने के लिए कई उपाय हैं, जिनमें कुछ प्राचीन आध्यात्मिक और यौगिक प्रथाएं से संबंधित, जबकि अन्य आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सकीय पद्धति से संबंधित। दुर्गुणों का परिचय। दुर्गुण किसी व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार, आदतों और मानसिकता को संदर्भित कर जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस्य, अहंकार, असत्यता और कई अन्य नकारात्मक गुण भी शामिल होते हैं। ये दुर्गुण व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते। दुर्गुणों के कई कारण हो सकते, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। आंतरिक असंतुलन, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन जैसे अवसाद, चिंता, सुरक्षा दुर्गुणों का कारण बन सकता है। परिवेश का प्रभाव, व्यक्ति का वातावरण, परिवार, मित्र और सामाजिक संबंध भी दुर्गुणों को बढ़ावा दे सकते। आदतें और प्रवृत्ति, कुछ दुर्गुण आदतों और प्रवृत्ति के कारण विकसित हो जो समय के साथ मजबूत हो जाते हैं। आध्यात्मिक अभाव, आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता की कमी भी दुर्गुणों का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। दुर्गुणों को दूर करने के उपाय। दुर्गुणों को दूर करने के कई उपाय हैं, जिनमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक दृष्टिकोण शामिल है। नीचे दिए गए कुछ अद्भुत उपायों की विस्तृत चर्चा की गई है। आध्यात्मिक उपाय, ध्यान और योग। ध्यान और योग दुर्गुणों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। नियमित ध्यान से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होती है, जिससे नकारात्मक भावनाओं का, विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। मंत्र और प्रार्थना। मंत्र जाप करना, प्रार्थना मानसिक भावनात्मक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये आत्मा को शुद्ध करते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। सत्संग, धार्मिक साहित्य का अध्ययन। सत्संग में भाग लेना और धार्मिक शक्ति का अध्ययन करना व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दुर्गुणों का प्रभाव कम हो जाता है। मानसिक उपाय। स्वयं जागरूकता से व्यक्ति अपने दुर्गुणों को पहचान सकता है और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच दृष्टिकोण से नकारात्मक और दुर्गुणों का प्रभाव कम हो जाता है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन से व्यक्ति अपने दुर्गुणों पर नियंत्रण पा सकता है। स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार और पोषण का ध्यान रखने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, जिससे दुर्गुणों का प्रभाव कम होता है। थेरेपी और परामर्श। मनोवैज्ञानिक थेरेपी और परामर्श से व्यक्ति अपने दुर्गुणों का कारण और समाधान खोज सकता है। कुछ मामलों में मानसिक असंतुलन को ठीक करने के लिए चिकित्सकीय दवाई आवश्यक हो सकती है। नियमित आत्मनिरीक्षण। नियमित आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपनी कमजोरी और दुर्गुणता को पहचान सकता है, उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकता है। आत्मसंवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुन सकता है और अपनी आंतरिक समस्याओं का सामना और समाधान खोज सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन। आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित कर सकता है। प्रेरक पुस्तकें। प्रेरणादायक पुस्तकें और साहित्य पढ़ना व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकता है। कला और मनोरंजन। कला और संगीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। लेखन। लेखन के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाएं और विचार को अभिव्यक्त कर सकता है, जो मानसिक शुद्धि में सहायक हो सकता है। ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास और समर्पण से व्यक्ति दुर्गुणों से मुक्ति पा सकता है। दुर्गुणों को दूर करने के लिए ऊपर वर्णित उपायों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त उपाय अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लिए सही उपाय का चयन करें और उसे नियमित रूप से अपनाएं। दुर्गुणों से मुक्ति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार और आत्म सुधार की इच्छा। जब व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाता है
और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तब ही वह सच्चे अर्थों में आत्म सुधार की ओर अग्रसर होता है। नमस्कार प्यारे मित्र।